हम लोग का 5 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि जो अपेक्षाकृत संपन्न जाति है तेली तमोली दांगी, उसको मूल अति पिछड़ा से अलग किया जाए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। सर, आप मांग किनसे कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रही है। जिस तरह से वंचित उत्थान के लिए योगदान रहा है आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर का, कयूम अंसारी साहब का और दशरथ मांझी का, ये तीनों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बिहार के तमाम 110 जातियों ने यह निर्णय किया है कि जब तक इन 3 जातियों को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी से बाहर नहीं किया जाता है तब तक हम लोग बिहार में आंदोलनरत रहेंगे। जब मांग पूरी नहीं होगी तो हम आंदोलनरत रहेंगे, तो सपोर्ट करने की बात कहाँ आती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं, अपनी एक कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो आगे आते हैं अपनी पहचान, अपने हक और अधिकार के लिए, और ऐसे में ही अति पिछड़े वर्ग के भी लोग आगे आए हैं। आज आपको बता दें कि मैं इस वक्त कर्पूरी ठाकुर सभागार जो है, संग्रहालय जो है, मैं इस वक्त वहां मौजूद हूं, और यहाँ पर जो अति पिछड़ा जो मूल जो समाज है, कहा जा रहा है कि 45% बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, लेकिन फिर भी इनकी अधिकार की हकमारी की गई है, जिसमें तेली तमौली और दांगी जाति के मूल अति पिछड़ा श्रेणी से अलग किया गया है, और उसी की 5 सूत्री मांग को लेकर ये आंदोलन करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ से एक रथ क्या रवाना किया गया है। यह रथ जो है वो कई जिलों में जाएगा और वहां पर प्रचार प्रसार करेगा, और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर के जो ग्राम है वहां पर जाया जाएगा। उसके बाद 2 तारीख से वहां से फिर ये लोग पद यात्रा करेंगे। पहले तो हम आपको MLC रामबली जी जो कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में बिहार में कर्पूरी रथ की रवानगी हो रही है। कर्पूरी रथ की रवानगी इसलिए हो रही है कि हम लोगों ने प्रस्तावित, हम लोग का जो कार्यक्रम है 2 अक्टूबर 2023 को जननायक ठाकुर कर्पूरी ठाकुर जी का जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे, और पदयात्रा होते होते हुए यहाँ 7 अक्टूबर को मिलर स्कूल मैदान में समापन होगा, और समापन समारोह में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। हम लोग का 5 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि जो अपेक्षाकृत संपन्न जाति है तेली तमोली दांगी, उसको मूल अति पिछड़ा से अलग किया जाए और एक अलग ग्रुप बना करके उनको आरक्षण दिया जाए संख्या के अनुपात में। दूसरी मांग है कि हम लोग को पंचायती राज और निकाय चुनाव में आरक्षण अभी मिला हुआ है 20%, उसको जनसंख्या के अनुपात में बढ़ा करके 33% करने की बात है। तीसरी मांग हम लोग को है कि आए दिन अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों बहनों के साथ अत्याचार की घटनाएं, बलात्कार की और बहुत सारी चीज़ें घटती रहती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। सर, आप मांग किनसे कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रही है। हमारा सामाजिक संगठन है ये, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा, यह सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन के माध्यम से जो समाज का सबसे ज्वलंत समस्या है उसको उठाने के लिए हम लोगों ने ये सरकार से मांग कर। सरकार में है से मतलब नहीं है, मतलब है कि ये सामाजिक संगठन है, और 2015 में जो यह काला कानून लागू हो गया जिससे मूल अति पिछड़ा का अधिकार जो है 70% से लेकर के 100% जो है हक वो प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने बिहार के तमाम 110 जातियों ने यह निर्णय किया है कि जब तक इन 3 जातियों को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी से बाहर नहीं किया जाता है तब तक हम लोग बिहार में आंदोलनरत रहेंगे। इसीलिए आज सारे लोग बिहार के 110 जातियां आज इकट्ठे हैं और एक स्वर से आज ये आवाज़ उठा रही है। आज हमारे डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर जी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, इनके द्वारा यहाँ हरी झंडी दिखा करके यह कर्पूरी रथ की रवानगी बिहार के 38 जिलों में करने का हम लोग ने निश्चय किया है और आज कर रहे हैं। आप लोगों की मांगे अगर नहीं पूरी होती है, सरकार में भी आप लोग हैं, तब चुनाव भी आने वाला है, ऐसे में क्या कीजिएगा? अब मांगे नहीं पूरी होती तो हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। अब सरकार के काम है कि इसको मांग को जल्दी से जल्दी पूरा कर दे। सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सब आपकी जनता सपोर्ट करेगी कि नहीं? जब मांग पूरी नहीं होगी तो हम आंदोलनरत रहेंगे, तो सपोर्ट करने की बात कहाँ आती है। इंग्लैंड से वोटों से सपोर्ट नहीं ना कीजिएगा? अब वोट की बात अभी कहाँ रही, हम तो वोट के पहले कह रहे हैं कि समय अभी है, आपने इसको एक्शन में आ जाइए और इसको जल्दी से जल्दी वापस ले लीजिए। हम लोग फिर साथ हैं, सरकार के साथ रहेंगे। आरक्षण अभी हम लोग को 18% है और पंचायती राज में 20% है।
नौकरियों में 18% है। और तीसरा जो मांग था वह था रोहिणी आयोग का। रोहिणी आयोग जो है उसको हम लोग चाहते हैं कि वर्गीकरण किया जाए और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित किया जाए, अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। और उसके आलोक में जिस तरह से बिहार में कर्पूरी फार्मूला है उसी तरह से सेंटर में भी अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण हो। और पांचवा एक अंतिम मांग था कि जिस तरह से वंचित उत्थान के लिए योगदान रहा है आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर का, कयूम अंसारी साहब का और दशरथ मांझी का, ये तीनों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इन्हीं 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और पूरा जो है कार्यक्रम चल रहा है। एक सवाल है सर, समीकरण में लवकुश समाज भी है जिसमें आपने नोटिस किया है कि उसमें एक ऐसी जाति है जो लवकुश समाज में आते हैं, अगर वो नाराज हो गए तो सरकार की स्थिति फिर क्या होगी? अब कौन नाराज हो कौन खुश हो उससे मतलब नहीं है। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने मुंगेरी लाल कमीशन बनी थी, उस कमीशन के आलोक में इन जातियों को आरक्षण मिला था। उस समय 94 जातियां थी, बढ़ते बढ़ते आज 113 जातियां हो गई। तो 110 जातियों तक हम लोग को कोई आपत्ति खास नहीं था। लेकिन जब हाल के दिनों में 2015 में ये 3 संपन्न जातियों को शामिल किया गया, इससे अति पिछड़ा जो मूल अति पिछड़ा है उसका आरक्षण प्रभावित हो गया है। इसलिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं और सड़क पर नहीं उतरे हैं बल्कि हम लोगों ने शपथ लिया है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। तो आपने सुना रामबली जी का साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारी हकमारी की गई तो अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो इसी तरह से हम आंदोलन करेंगे और हो सकता है चुनाव के समय तक भी हम उन लोगों का साथ नहीं देने वाले हैं, चाहे कोई भी सरकार में हो। यह एक वर्ग के लिए लड़ाई किया जा रहा है। और आपको बता दें कि 7 तारीख को यह जो पद यात्रा होगी वो समापन हो जाएगा और 7 तारीख को मिलर हाई स्कूल में एक बड़ी संख्या में यानी कि लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ उमड़ेगी और फिर वहां पर अपनी मांगों को लेकर एक रैली निकाली जाएगी। सरकार के पास अपनी बातों को पहुंचाया जाएगा, भीड़ के माध्यम से यह दिखाया जाएगा कि हम कितने लोग हैं और सरकार को हमारी मांगे सुननी ही पड़ेगी। चुनाव से पहले ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।